अगर कोई एक बार शरणागत हो जाए भगवान के, तो भगवान कहते हैं मैं सारे भय को हर लेता हूँ। अब कई लोग सोच सकते हैं कि अरे हमें कौन सा भय है भाई जिसको हरण करने के, हमें तो पैसा चाहिए, पैसा मिले शरणागति के बाद। ये किस भय की हरण की बात करते हैं, हमें कौन सा भय है? प्रत्येक व्यक्ति भय में ही जी रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई भय ना हो। जिसको कुछ चीज प्राप्त नहीं है वो भी भयभीत है, और जिसको सब कुछ प्राप्त है वो भी भयभीत है। भय सबके जीवन में है। जिसको प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त है वो भी भयभीत है, और जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त है वो भी भयभीत है। इसलिए भगवान के द्वारा जो कई प्रकार के वरदान है ना, उनमें सर्वश्रेष्ठ वरदान है अभयत्व। हमको भगवान अभयत्व दे दें। कैसे भयभीत हैं हम लोग? देखो, विवाह हो गया, अब विवाह हो गया तो कई साल हो गए संतान नहीं हो रही है, उसका भय। और संतान हो गई तो विकलांग हो गई, उसका भय, क्योंकि पेट के अंदर है भैया, भगवान भरोसे कैसा भी हो सकता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे विकलांग हो जाते हैं। तो संतान नहीं हो रही है तो उसका भय, अब हो गई तो विकलांग हो गई, उसका भय। प्रभु ने कृपा करी, चलो ठीक ठाक भी हुई, तो उसके बाद पता नहीं माता पिता को 24 घंटा यही कि पता नहीं पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसका भय। अब जब जवान हो रहा है बच्चा तो ओहो कहीं कोई गलत काम ना कर दे, कहीं कोई उद्दंडता में, कहीं कुसंग में ना फंस जाए, इसका भय। उसके बाद और बड़ा हुआ, अब नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी का भय। अब नौकरी लग गई तो ओहो कन्या नहीं मिल रही है, फिर उसका भय। कहने का तात्पर्य, अब माता पिता जब अपने बच्चे का विवाह करते हैं तो पता नहीं बहू सही आएगी कि नहीं आएगी, उसका भय। तो कहने का तात्पर्य, अच्छा देखो, जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है मुझे कब मिलेगी, इसका भय। और जिसको प्राप्त है ना, ये प्रतिष्ठा मेंटेन ही रहे, इसका भय। ये प्रतिष्ठा मेरी सदा सर्वदा बनी रहे, इसका भय। तो कहने का तात्पर्य, जीवन हमारा भय युक्त है, और भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। मैं उनको भय रहित कर देता हूँ जो मेरी शरण में आ जाता है। अब कैसे वो भय रहित होता है? क्योंकि जो भक्त होता है ना, वो हर परिस्थिति को स्वीकार करने का उसका स्वभाव हो जाता है। और जब हर परिस्थिति को स्वीकार करने का आपका स्वभाव हो गया, तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, फिर आप भय रहित ही तो हो गए। इसलिए पुनः दोहरा रहा हूं उसी बात को कि भगवान के द्वारा दिए गए बहुत सारे वरदान हैं, लेकिन उन समस्त वरदानों में सर्वश्रेष्ठ वरदान यही है कि भगवान हमारे जीवन में अभयत्व प्रदान कर दें, हमारा जीवन भय रहित कर दें। ना तो जीने का भय और न मरने का भय।